क्या आप रात में अकेले सोने से डरते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है जब आप अकेले होते हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आप जा रहे हैं एक डरावनी यात्रा पर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कहीं न कहीं बातें में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक रहस्य। कहीं न कहीं बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। हॉरर प्रेमी, एक नई शुरुआत, गहरा अंधेरा, ठंडी हवाओं का सन्नाटा और हर कोने से झांकती खौफनाक परछाइयां। ये उस जगह का हाल था जहां राकेश ने अपने YouTube चैनल हॉरर प्रेमी की शुरुआत की थी। राकेश बचपन से ही डरावनी कहानियों का शौकीन था। उसने सोचा क्यों ना इस शौक को एक मंच दिया जाए, पर उसे अंदाजा नहीं था कि इस चैनल की शुरुआत उसके जीवन में वास्तविक डरावनी घटनाओं का कारण बन जाएगी। राकेश ने चैनल पर अपनी पहली कहानी रिकॉर्ड की। यह एक पुराने गांव की कथा थी जहां रात के समय कोई अजीब सी चीखें सुनाई देती। कहते थे गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसमें कभी एक तांत्रिक रहा करता था। उस तांत्रिक की मौत के बाद वहां से अजीब घटनाएं हुई। राकेश ने इस कहानी को बड़े ही रोमांचक अंदाज में सुनाया और उसका चैनल तुरंत चर्चा में आ गया। लेकिन उसी रात राकेश को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब होने वाला है। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग खत्म की, उसके कमरे की लाइट्स झपकने लगी। वह सोचने लगा कि यह केवल एक बिजली की गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर उसने दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज सुनी। कुछ दिनों बाद राकेश को अपने चैनल के लिए एक और कहानी मिली। यह कहानी एक पुरानी हवेली की थी जो उसके ही शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। कहते थे वहां एक बूढ़ी औरत का भूत रहता है जो हर रात घर के अंदर जलते दियों के पास बैठकर किसी का इंतजार करती है। राकेश ने सोचा क्यों ना इस बार इस हवेली को खुद जाकर देखा जाए। अपने एक दोस्त राहुल को साथ लेकर वह वहां पहुंचा। हवेली सचमुच सुनसान और डरावनी थी। अंदर पहुंचते ही उन्हें लगा कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वहां चारों तरफ धूल जमी थी, लेकिन एक कोने में रखे दियों के पास कोई ताजा फूल रखा हुआ था। राहुल ने डरते डरते कहा, यहां से चलो राकेश, ये जगह ठीक नहीं लगती। लेकिन राकेश को लगा कि यह कहानी उसकी चैनल की सबसे बड़ी हिट है। उसने वहां की तस्वीरें ली और कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड की। उस रात जब राकेश ने रिकॉर्डिंग एडिट करनी शुरू की, तब अजीब घटनाएं तेज हो गई। उसकी स्क्रीन पर अजीब अजीब चेहरे दिखाई देने लगे। हेडफोन से अजीब फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी जो उसने रिकॉर्ड नहीं की थी। अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो गई और कमरे का तापमान गिरने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात भर उसे नींद नहीं आई और अगली सुबह जब उसने अपने रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखा तो उसमें एक अजीब परछाई बार बार दिखाई दे रही थी। इन अजीब घटनाओं के बावजूद राकेश का चैनल तेजी से बढ़ने लगा। उसके सब्सक्राइबर्स लाखों में पहुंच गए, लेकिन जितनी उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उतनी ही अजीब चीजें उसकी जिंदगी में होने लगी। राकेश ने नोटिस किया कि वह जिस भी कहानी को रिकॉर्ड करता, वह उसके आसपास की दुनिया में सच होने लगती। एक बार उसने एक आदमी की कहानी सुनाई जो अपने घर के मिरर में फंसा हुआ था। उसी रात राकेश ने अपने बाथरूम के शीशे में एक परछाई को देखा। उसने उस परछाई को ध्यान से देखा। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने अपनी कहानी में बताया था। राकेश डर गया और उसने शीशा तोड़ दिया, लेकिन परछाई गायब नहीं हुई। राकेश को लगने लगा कि यह सब सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। उसने अपनी कहानियों की जांच करनी शुरू की। वह हर उस जगह गया जिसके बारे में उसने कहानी बनाई थी। उसे पता चला कि उसकी अधिकतर कहानियां सच घटनाओं पर आधारित थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसा जुड़ा हुआ था जो डरावना था। उसे समझ में आया कि उसकी आवाज में कोई ऐसी शक्ति है जो इन कहानियों को हकीकत बना देती है। राकेश ने चैनल बंद करने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसने अपने सब्सक्राइबर्स को अलविदा कहने के लिए एक आखिरी वीडियो बनाया। इस वीडियो में उसने अपनी सारी सच्चाई बयां की और बताया
कि वह अब चैनल क्यों बंद कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग खत्म की, उसकी लाइट्स फिर से झपकने लगी। वह घबराया हुआ उठा और अपने कमरे से बाहर भागा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, तुमने जो कहानियां सुनाई उन्होंने हमें आजाद कर दिया। अब तुम्हारी कहानी खत्म होने वाली है। अगली सुबह राकेश अपने कमरे में नहीं था। उसका फोन और कैमरा वहीं पड़े थे। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसमें वह डर से चिल्ला रहा था। लोग अब भी हॉरर प्रेमी चैनल को देखते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि राकेश के साथ उस रात क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वह उन कहानियों का हिस्सा बन गया जो वह सुनाया करता था। और आज भी जब आप हॉरर प्रेमी चैनल देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे राकेश की आवाज कहीं दूर से सुनाई दे रही है। राकेश के अचानक गायब होने के बाद हॉरर प्रेमी चैनल के फॉलोअर्स की संख्या और बढ़ गई। अजीब बात यह थी कि राकेश के लापता होने के बावजूद चैनल पर नई कहानियां अपलोड होती रही। ये कहानियां पहले से भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी थी। इन कहानियों में एक नई खासियत थी। वे सीधे सीधे उन दर्शकों से जुड़ी होती थी जो चैनल को नियमित रूप से देखते थे। उदाहरण के लिए, एक बार एक कहानी में एक व्यक्ति का जिक्र था जो रात के 3 बजे किसी अजनबी के कॉल से परेशान हो रहा था। उस वीडियो को देखने वाले कई दर्शकों ने बाद में दावा किया कि उन्हें भी ठीक उसी समय एक अनजान नंबर से कॉल आया था। राकेश के एक करीबी दोस्त राहुल, जो हवेली वाली घटना में उसके साथ था, ने राकेश को ढूंढने का जिम्मा लिया। राहुल जानता था कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो सामान्य नहीं है। उसने हॉरर प्रेमी चैनल के वीडियो गहराई से देखना शुरू किया। राहुल को जल्द ही यह एहसास हुआ कि हर नई कहानी में किसी न किसी तरह राकेश का संकेत छिपा हुआ था। जैसे कि किसी वीडियो के बैकग्राउंड में राकेश की परछाई दिखती, तो किसी में उसकी आवाज के टुकड़े सुनाई देते। एक कहानी में एक ऐसा घर दिखाया गया जिसमें दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मुझे बचाओ, मैं यही हूं। राहुल समझ गया कि यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने चैनल पर अपलोड हर वीडियो का स्थान ढूंढने की कोशिश की। राहुल उन जगहों पर जाने लगा जिनका जिक्र हॉरर प्रेमी की कहानियों में किया गया था। वह हर जगह एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करता। ऐसा लगता था जैसे राकेश उसे बुला रहा हो। एक बार राहुल एक पुरानी टनल में गया जहां चैनल की एक कहानी के अनुसार किसी लड़की की आत्मा फंसी हुई थी। टनल के अंदर राहुल को राकेश की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बार बार कह रही थी, राहुल, मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही राहुल उस आवाज की दिशा में बढ़ा, टनल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टनल के अंदर उसे अंधेरे में किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। हॉरर प्रेमी, एक नई शुरुआत।